शहनाज की सलमान के साथ जो बॉन्डिंग हम सबके सामने आई है, उसे देखकर आप लोगों में से जिन लोगों ने भी मुझसे यह सवाल किया है, मुझे व्हाट्सएप पर अपना ये क्वेश्चन भेजा है, रीडिंग करने के लिए मुझसे गुजारिश की है, उन लोगों के लिए और आप सभी के लिए आज के ये कार्ड रीडिंग मैं लेकर आई हूँ। इस कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या शहनाज सलमान के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाने के बाद सिद्धार्थ के परिवार से दूर हो जाएंगी, उनकी माँ की केयर करना छोड़ देंगी। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, इसके पहले कि मैं एक कार्ड रीडिंग स्टार्ट करूं, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। तो मित्रों, आज की कार्ड रीडिंग अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। क्या शहनाज सिद्धार्थ के परिवार से दूर हो जाएंगी, उन्हें धीरे धीरे छोड़ देंगी, उनकी माँ की केयर करना बंद कर देंगी। पहला कार्ड, ये कार्ड तो यही कहता है कि वो माँ की केयर करेंगी। दूसरा कार्ड और अब ये तीसरा कार्ड। अब इन कार्ड्स की रीडिंग हम कंबाइनली भी करेंगे और एक के बाद एक। पहला कार्ड तो यही कहता है मित्रों कि अपनी माँ की केयर करेंगी। दूसरा कार्ड डेथ का जो कार्ड आया है वो दो तरह से यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। पहला तो ये कि सिद्धार्थ की मृत्यु के पश्चात, जैसा कि हमारा सवाल था कि सिद्धार्थ की मृत्यु के पश्चात जो परिवार की वो केयर कर रही हैं, वो सलमान के साथ अच्छी बॉन्डिंग होने के बाद करेंगी या नहीं। ये जो एक आधा सेंटेंस सिद्धार्थ की मृत्यु का ये अंडरस्टूड है। तो मित्रों, ये रीडिंग यही कह रही है कि शहनाज सलमान के साथ अच्छी बॉन्डिंग के बाद भी सिद्धार्थ के परिवार, ये तीनों कार्ड ये कह रहे हैं कि सिद्धार्थ के परिवार और उसकी माँ की केयर करना कम नहीं करेंगी, बंद नहीं करेंगी और ना ही उनके परिवार से दूर जाएंगी। मित्रों, तीसरा कार्ड यही कह रहा है कि शहनाज आध्यात्म की तरफ बढ़ चुकी हैं। सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद वे आध्यात्म की तरफ बढ़ चुकी हैं और जो लोग आध्यात्म की तरफ बढ़ जाते हैं उनका दिल दिमाग हम सब साधारण इंसानों की सोच से काफी ऊपर हो जाता है। किसी भी हालत में वो सिद्ध के परिवार से दूर नहीं होंगी, उनकी माँ की केयर करना बंद नहीं करेंगे। मित्रों, कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि आज की स्थिति, आज की जो स्थिति है शहनाज के माइंड में जैसा है कि वो किसी भी हालात में सिड की मृत्यु के पश्चात जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी उसके परिवार से दूर नहीं होंगी। और कार्ड्स क्या कहते हैं मित्रों? अब कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि एक एंजल की तरह वो उस परिवार, उस माँ के लिए हो चुकी हैं। सिड के रहते शायद वो इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार उनकी माँ को नहीं दे पाती जो वो अब दे रही हैं और देती रहेंगी। आज उनका उद्देश्य पैसा कमाना, नाम कमाना, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत फाइट करना। ये दो कार्ड्स तो ये कह रहे हैं कि प्रभु का हाथ है, परमेश्वर का हाथ है शहनाज के सर पे। उसे पैसों का बैलेंस, यहाँ तक कि चीज़ों का, बातों का, रिश्ते नातों का बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस बनाना आ गया है और प्रभु की कृपा से बहुत कम उम्र में उसने ये सब सीख लिया है। मित्रों, इतना आसान नहीं होता है इतनी कम उम्र में इतना बैलेंस बनाना। फाइट कर रही है वो चीज़ों से और उसे इंडस्ट्री के बारे में पता है, कितनी बातें हवा में होती हैं, कितनी रियलिटी होती है। उसे सारी चीज़ें एहसास है, सारी चीज़ों का। और कहीं ना कहीं वो ये मानती है कि इस ओवरऑल रीडिंग से यही दिख रहा है कि वो सिद्धार्थ को अपना मेंटोर मानती है और इसी के चलते किसी भी हालत में वो अपने सारी चीज़ों को एक किनारे दर किनार करके सिड के परिवार को
अपने साथ लेके चलेगी हर कदम में, या हम ये कहें कि सिद्धार्थ के परिवार और उसके माँ का हर हाल में वो साथ देगी। अगर शहनाज मैरिज के मैटर में जाती भी है तो भी किसी भी हालात में, किसी भी कीमत में सिड की माँ का साथ नहीं छोड़ेगी। ये हम सब के लिए बहुत प्राउड की बात है। ये कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि वो नहीं छोड़ेगी। सिद्धार्थ की मृत्यु का असर बहुत गहरा हुआ है उसके ऊपर, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी है। ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। एक इंसान इस दुनिया से गया है, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। मित्रों, सच्चा प्यार हमेशा दिल से, आत्मा से होता है, और ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि उस प्यार को वो आखिर तक निभाएगी, हर तरह से निभाएगी। ये बहुत खुशी की बात है, और ये बहुत कम लोग कर सकते हैं। आज के इस युग में इतना कुछ उथल पुथल मची रहती है जिंदगी में, उसके बाद भी अपने प्यार को वो भूलेगी नहीं, उसके परिवार को वो भूलेगी नहीं, हर हाल में उनका साथ देगी, सिड की माँ का साथ देगी, और अपने जीवन में आगे बढ़ती जाएगी, मेहनत करेगी। भगवान का उस पर आशीर्वाद, और आध्यात्म के रास्ते में भी वो काफी आगे बढ़ जाएगी। यानी कि एक कंप्लीट पैकेज की तरह अब वो हो गई है। शहनाज हमारी जितनी ज्यादा वो मॉडर्न है, उतनी ही ज्यादा वो देसी भी है। दिल दिमाग से वो सदैव ही इस परिवार की रहेगी। जीवन में उसे आगे बढ़ना चाहिए और वो बढ़ेगी भी, परंतु इस परिवार को वो किसी भी हालात में नहीं छोड़ेगी। मित्रों, मैं बार बार यही बात आपको बता रही हूँ कि सिद्धार्थ की मृत्यु का उस पर बहुत असर हुआ है। ये कार्ड दोनों चीजें दिखाता है, एक मृत्यु और एक नया जीवन। तो सिद्धार्थ की मृत्यु हुई और शहनाज का नया सफर यानी कि नया जीवन, उसके बिना, उसको साथ लेकर, उसकी यादों को, उसके परिवार को साथ लेकर चलने में जो अब व्यतीत हो रहा है, ये जीवन, नया जीवन, वो उसमें अपनी खुशियां ढूंढ रही है। मित्रों, जो भी अफवाहें फैलाते हैं लोग, किसी के बारे में भी कुछ भी बोलते हैं, उन्हें थोड़ा सोच समझकर किसी के बारे में अपनी राय बनानी चाहिए। मेरे ये कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि किसी भी हालात में, किसी भी कीमत में, जो मैं ये बार बार कह रही हूं, शहनाज सिद्धार्थ के परिवार से दूर नहीं होगी, ना ही उसकी मां को कभी छोड़ेगी। अच्छा है, हम सब या जो लोग भी शहनाज के कैरेक्टर पर, शहनाज के बारे में जो भी बोल रहे हैं, कैरेक्टर पर उंगलियां उठा रहे हैं, वो लोग सिद्धार्थ के लिए प्रार्थना करें और शहनाज के लिए प्रार्थना करें कि जो उसने एक निर्णय लिया है, इतनी कम उम्र में जो उसने झेला है, जो उसने सहा है, अपना प्यार, अपनी जिंदगी उसने खोई है, फिर वो अगर उस परिवार का साथ देते हुए आगे बढ़ रही है, तो हम सबको प्रार्थनाएं जरूर करनी चाहिए कि उससे परमेश्वर, उसे भगवान प्रभु हिम्मत दे, लोगों की बातें उसे कभी भी कमजोर ना बनाए, वो अपने जीवन में आगे बढ़ती जाए। मित्रों, अगर आपको अपने लिए, स्वयं के लिए या किसी अपने के लिए कोई भी कार्ड रीडिंग करानी है तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9820793975। अगर आपको कुंडली बनवाना है, वास्तु कराना है, कुंडली की रीडिंग करानी है, वास्तु विजिट करवाना है, तो भी आप मुझसे बेझिझक संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9820793975। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।